फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत की कर्मभूमि भले ही मुंबई रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के जिले मंडी का गांव भांबला ही कंगना का अंगना रहा है। कंगना का बचपन इसी अंगना में बीता है। 24 मार्च को बीजेपी से टिकट मिला और अगले ही दिन यानी 25 मार्च को एक्ट्रेस कंगना रनौत पहुंच गई अपने भावी वोटर्स के साथ होली मनाने। कंगना का जन्म 1987 में 23 मार्च को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में गोपालपुर तहसील के भांबला गांव में हुआ था। 2024 में बीजेपी का लोकसभा टिकट मिलने के बाद उन्होंने होली अपने पैतृक गांव भांबला में ही मनाई। होली मनाने के लिए भांबला के लोकल वोटर्स और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता कंगना के साथ मौजूद रहे। कंगना के साथ होली मनाने वालों में सरकाघाट से बीजेपी के विधायक दिलीप ठाकुर भी थे। दोस्तों, खास बात यह है कि सरकाघाट वही विधानसभा सीट है जहां से किसी जमाने में कंगना के परदादा विधायक रह चुके थे। तब सरकाघाट सीट का नाम गोपालपुर था। कंगना के परदादा सरजू सिंह रनौत कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। हालांकि कंगना के पिता और दादा राजनीति में सक्रिय नहीं रहे, लेकिन अब 3 पीढ़ियों के बाद उनके परिवार में कोई राजनीति में उतरा है और वो है कंगना। कंगना पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में लोकसभा का टिकट दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 24 मार्च को बीजेपी ने कंगना रनौत के नाम का ऐलान किया था। 23 मार्च को एक्ट्रेस कंगना रनौत का जन्मदिन था और उसके एक दिन बाद ही उन्हें एक गिफ्ट के तौर पर बीजेपी का टिकट दिया गया था। कंगना के हिमाचल के अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या चंडीगढ़ से भी चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें उनके घर से ही चुनाव लड़ने का मौका दिया है। कंगना का परिवार मंडी जिले के भांबला गांव का ही रहने वाला है। उनके पिता अमरदीप रनौत का अपना बिजनेस है, वहीं उनकी मां आशा रनौत टीचर हैं। कंगना की बहन का नाम रंगोली है। कंगना का एक और घर कुल्लू जिले के मनाली में भी है। हिमाचल में रहने के दौरान अपने परिवार के साथ कंगना मनाली वाले घर में ही रहती हैं। खास बात यह है कि मनाली भी मंडी लोकसभा क्षेत्र के तहत ही आता है। कंगना को बीजेपी का टिकट तो मिल गया, लेकिन अब सवाल आता है कि क्या वो यहां से चुनाव जीत भी पाएंगी। इसका अंदाजा लगाने के लिए हमें पिछले कुछ चुनावों के नतीजों का विश्लेषण करना होगा। हालांकि जातिगत समीकरण देखें तो वो कंगना के पक्ष में जाते हैं। मंडी लोकसभा सीट पर राजपूत वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। इस सीट पर राजपूत वोटर्स और ब्राह्मण वोटर्स का दबदबा है और राजपूत और ब्राह्मण नेताओं का भी इस सीट पर दबदबा रहा है। पहले लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो यहां अब तक हर सांसद राजपूत या ब्राह्मण ही रहा। कंगना रनौत भी राजपूत बिरादरी से आती हैं और शायद बीजेपी ने कंगना को लोकसभा उम्मीदवार बनाते वक्त इस बात का भी ख्याल रखा। वैसे तो मंडी लोकसभा सीट कांग्रेस के असर वाली सीट रही है, लेकिन 2014 के चुनाव से यहां बीजेपी हावी रही है। मंडी लोकसभा क्षेत्र में अब तक हुए चुनावों में कांग्रेस ने 14 बार जबकि बीजेपी ने 5 बार जीत हासिल की है। हाल के वर्षों में मंडी से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह या उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ते और जीतते रहे, लेकिन बीजेपी के राम स्वरूप शर्मा ने 2014 में कांग्रेस की प्रतिभा सिंह को और 2019 में कांग्रेस के आश्रय शर्मा को बुरी तरह से हराकर इस सीट पर कब्जा जमाया था। वैसे तो इस दौरान इसी सीट पर हुए 2 उपचुनावों में बीजेपी को हार भी मिली थी, लेकिन हाल के दिनों में कांग्रेस की हालत मंडी में बहुत ही ज्यादा बुरी होती गई है। कांग्रेस की खिसकती जमीन का सबूत कुछ दिन पहले ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने दिया था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने और खुद मंडी से लोकसभा सांसद होने के बावजूद प्रतिभा सिंह ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो मंडी से चुनाव लड़ सके। प्रतिभा सिंह ने कहा था कि संगठन में नाराजगी है और पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय नहीं हैं, ऐसे में वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। हालांकि अब जब से कंगना रनौत का नाम बीजेपी की तरफ से डिक्लेयर हुआ है, तब से एक बार फिर प्रतिभा सिंह के चुनाव लड़ने की संभावना मंडी में बढ़ गई है। सामने कोई भी हो, लेकिन मंडी लोकसभा क्षेत्र में आने वाली विधानसभा सीटों की स्थिति बता रही है कि यहां से कंगना रनौत आसानी से लोकसभा का चुनाव जीतने जा रही हैं।
मंडी जिले में 10 विधानसभा सीटें आती हैं और 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। बीजेपी हिमाचल प्रदेश की 68 में से तो केवल 25 सीटें जीती थी, लेकिन मंडी इलाके की 10 में से 9 सीटों पर जीत गई थी। इसे देखते हुए उम्मीद है कि मंडी लोकसभा सीट पर बीजेपी आसानी से चुनाव जीत जाएगी। लंबे अरसे से कंगना रनौत के पॉलिटिक्स में एंट्री और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। नवंबर 2023 में कंगना रनौत ने गुजरात के द्वारका में मीडिया से बातचीत में कहा था कि अगर भगवान की कृपा रही तो वो ज़रूर चुनाव लड़ेंगी। इसके बाद बीते साल ही 12 दिसंबर को कंगना रनौत ने बिलासपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी। इसके बाद कंगना ने कुल्लू में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एक मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात के बाद कंगना के चुनाव लड़ने की चर्चा और ज़्यादा तेज़ हो गई थी और हिंदू संस्कृति को लेकर कंगना के बयान चर्चा में रहते ही हैं। बीते साल ही दिसंबर में कंगना के पिता अमरदीप रनौत ने भी मीडिया से कह दिया था कि उनकी बेटी चुनाव लड़ने जा रही है। अब देखना होगा कि मंडी से कंगना रनौत को कितने वोटों से जीत हासिल होती है।